मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपील समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला। नजरसानी अपील मरकजी केस सुनने वाले जज ही सुन सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का छुट्टियों के बाद समाअत मुकर्रर करने के फैसले से इख्तिलाफ। कहा नजरसानी का हक आइन में दिया गया है, जरूरी हो तो जजेस की छुट्टियां मनसूख हो सकती हैं। कमेटी इजलास की तफसीलात जारी। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। फैसले देने वालों को सोचना होगा। तरक्की करते मुल्क को गड्ढे में गिरा दिया। अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। पूछता हूं मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है। नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। 2018 से नजर लगी और गरीब पिसकर रह गया। बिजली का बिल गरीब के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। नए इंतखाबात के लिए PTI KP असेंबली तहलील करने को तैयार है। कमेटी बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा PTI के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए जा रहे हैं। बानी PTI समेत तमाम सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से ला ताल्लुक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। चीन के साथ माहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में तातुल हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। इजलास में चीन के साथ होने वाले हालिया मुआहिदों पर पेशरफ्त का जायजा। कहा चीनी क़यादत पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। चीनी सनत की मुंतकिली से मईशत बेहतर और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आला पंजाब की सोलर स्कीम को मजीद आसान बनाने की हिदायत। फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का टेस्ट रन शुरू। कामयाबी पर 14 अगस्त से लॉन्च कर दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा आटे और बिजली के नर्ख लोगों की मुआशी हालत को बुरी तरह मुतासर करते हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ सनतकार और ताजिर खुलकर मैदान में आ गए। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी और बैनुल अक़वामी फर्म से फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। कराची के ताजिरों का मुतालबा। चेयरमैन काटी जौहर कंधारी का कहना है 50% कैपेसिटी चार्जेस हुकूमत खुद ले रही है। अगर हुकूमत टैक्सों में कमी और कैपेसिटी चार्जेस खत्म नहीं करना चाहती तो सनतें खुद चला ले। सनतकार और ताजिर पूरे मुल्क में हड़ताल के लिए तैयार बैठे हैं। थोड़ी सी बारिश से कराची पानी पानी। इंतजामिया के दावों का पोल खुल गया। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। II चुंदिका रोड, शाहीन कम्प्लेक्स, बहादराबाद, शारा फैसल पर बादल जमकर बरसे। चंद मिनटों में सड़कें तालाब बन गईं। गटर उबल पड़े। दस्तगीर, अजीजाबाद और KDA चौरंगी पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सबसे ज्यादा बारिश नाजमाबाद में 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड। 300 से जायद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की भी आंख मचोली। कल भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची में अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए मंसूबा तैयार करे। वजीर आला सिंध का वाटर बोर्ड को हुक्म। कहा कराची का सीवरेज सिस्टम बारिश के पानी की निकासी के लिए डिजाइन नहीं किया गया। ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे बारिश का पानी आसानी से निकाला जा सके। पुराने इलाकों में निकासी आब का निजाम दुरुस्त करना होगा। पाकिस्तान के पहले जदीद IT पार्क का क़याम अहम संगे मील 25 अरब की लागत से मंसूबा जून 2025 में मुकम्मल होगा। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वजीर आजम की इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे पर गुफ्तगू। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। कहा मंसूबे से IT बरामदात में सालाना $70 मिलियन का इजाफा होगा। रोजगार के 10,000 नए मौके पैदा होंगे। मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। नून लीग की 3 अरकान ने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। नून लीग पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। PTI रहनुमाओं का मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होने का इल्जाम। तहकीकात कराने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई।
आईनी फोरम को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक और पार्लिमानी रिवायात के बरक्स। उमर अयूब और शिबली फराज के खत सियासी शोबदाबाजी करार। वजीर कानून का कहना है आईनी फोरम्स को आईनी काम करने दें, सियासत की नजर ना करें। एडहॉक जजेस का तकर्रुर बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस के मुतालबे पर किया गया। लफ्जी बयानबाजी के बाद मामला कानूनी नोटिस में तब्दील। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर को 1 अरब रुपए अत के इज्जत का नोटिस। एपेक्स कमेटी इजलास में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के मुसव्वदे पर दस्तखत करने के इल्जामात बेबुनियाद करार। किस चीज़ की हद के इज्जत? मुझे नहीं लगता इनकी इज्जत है। फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल, कहा ये वैसे भी बहुत कमाई कर रहे हैं, नोटिस को भी इन्होंने कमाई का एक जरिया बना लिया होगा। हमारा सियासी निजाम आजाद नहीं गुलाम है। हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती हैं। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देती है। मुफ्ती तकी उस्मानी की तनकीद, कहा हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। सियासी सतह पर सूदी निजाम के हवाले से कुछ नहीं किया जा रहा। सरकारी सतह पर इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए तो आलमी इदारे रुकावट बन जाते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी खुशाइंद, इज्जत से जीना है तो कशकोल तोड़ना पड़ेगा। गवर्नर सिंध का मोंटेसोरी की गुफ्तगू, कहा 77 साल में पुराने लोगों को आजमा लिया, अब नए चेहरों को जगह देनी पड़ेगी। वजीर आला और बिलावल भुट्टो सिंध की तरक्की चाहते हैं, ख्वाहिश है सूबा IT का सबसे बड़ा मरकज बने। पाक चीन कंपनियों के दरमियान जॉइंट वेंचर्स के लिए हिकमत अमली तय। पाकिस्तान 7 बड़े शोबों में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों को मदऊ करेगा। तिजारत के नए दरवाजे खोलना चाहते हैं। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निशकारी अब्दुल अलीम खान का इजलास से खिताब, कहा बांग्लादेश, भारत और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए ज्यादा पुरकशिश है। मुल्क अमन तबाह करने की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान का कलअदम TTP के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। अफगानिस्तान से नूर वली को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा भी होगा। दहशतगर्दी के मंसूबे पर मबनी कॉल लीक का फोरेंसिक करवाया जाएगा। गुज़श्ता रोज नूर वली महसूद की खुफिया कॉल मंजर आम पर आई थी, जिसमें अस्पतालों, सरकारी इमलाक और स्कूलों को धमाके से उड़ाने की हिदायत दी गई। वजीर आजम का इसराइली पॉलिसी से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम, कहा फैसला बहादुर फलस्तीनियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद की कामयाबी है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा आलमी अदालत इंसाफ के रूलिंग पर अमल दरामद कराए। इस केस में पाकिस्तान का किरदार फलस्तीनी कॉज के साथ गैर मुतसलसल हिमायत का आकाश है। बांग्लादेश में सूरत हाल अबतर 5 रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 115 हो गई। हसास इलाकों में कर्फ्यू नाफिज, बलवाइयों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। 3 रोज से इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। बांग्लादेश के कई TV चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी बंदिश। बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानी तलबा के अहले खाना ने बच्चों की महफूज वापसी के लिए वजीर आजम से मदद की अपील। मोहम्मद शामी ने सानिया मिर्जा से शादी की खबरों को झूठ करार दे दिया। कहा सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरें फैलाने से गुरेज किया जाए। मीम्स बनाने वालों में हिम्मत है तो सामने आए, फिर देखते हैं कितने पानी में हैं।